हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. When 100 volts DC is applied across a solenoid, a current of 1 ampere flows in. 1 ampere current flow होता है. When 100 volt AC is applied across the same coil, the current drops to 0.5 ampere. कितना रह जाता है? 0.5 ampere. If the frequency of the AC source is 50 hertz, the impedance and the inductance of the solenoid. आपको AC वाले केस में जो इम्पीडेंस क्रिएट होगा और जो इंडक्टेंस होगा हमारी कॉइल का, वो बताना है. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनिशियली वी अप्लाइड व्हाट? डीसी. तो व्हेन डीसी इज अप्लाइड टू इंडक्टर, जब एक इंडक्टर को क्या अप्लाई किया जाता है? डीसी. then only its resistance opposes the current. तो करंट सिर्फ कौन रेजिस्ट करता है? ओनली रेजिस्टेंस. सो इफ हमारे अगर इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस अगर वो आर है, इन आर केस इट इज द रेजिस्टेंस, सॉरी इट इज द इंडक्टर. इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर. और इसमें वोल्टेज कितना लगा दिया हमने? डीसी लगाया है. कितना? 100 वोल्ट्स. सो एंड करंट कितना आ रहा है हमारा? 1 एम्पियर. दिस इज 1 एम्पियर. ये केस हमारा कौन सा है? फर्स्ट. सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है? हमने क्या एसी अप्लाइड कर दिया. तो व्हेन एसी इज अप्लाइड कहाँ? इंडक्टर में. देन बोथ, एक तो उसका खुद का रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजेस द करंट. तो इस केस में हमारे क्या दोनों ही अपोज करेंगे. फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या गिवन है? ओनली आर अपोजिस. सिर्फ कौन अपोज करेगा? आर. तो हमारे यहां से फॉर्मूला लग जाएगा V इज इक्वल टू आई. V आपको पता है अप्लाइड V इज 100 वोल्ट. I is 0, sorry no, I is 1 and R is not knowing, so R will become 100 ohm. That means हमारे इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या आ गया? 100 ohm. अगर मैं केस सेकेंड की बात करूं तो इन केस सेकेंड में हमारा उसका रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस का एक्सेल दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं? एक्टिव. और इस केस में हम लगा क्या रहे हैं? एसी. ओके, एसी भी कितने वोल्ट का है? 100 वोल्ट का. इस वाले केस में हमारा जो करंट हो जाएगा, करंट विल गिवन बाई V अपॉन जेड. जेड इज व्हाट? जेड हमारा क्या है? इम्पीडेंस ऑफ RL. सिंपल. तो आई हमारा इस वाले केस में कितना गिवन है? आई हमें गिवन है 0.5 एम्पियर रह जाता है. इज इक्वल टू V इज 100 डिवाइडेड बाई जेड. सो जेड विल बिकम 100 divided by 0.5, so point will hurt, and 1000 upon 5, so Z will become 200 ohm. तुम्हारा इम्पीडेंस कितना आ गया? 200 ohm. बट वी नीड ऑल्सो व्हाट? L. तो अगर हम बेटा यहाँ से L देखें तो L हमें मिल जाएगा किसमें? ओमेगा L में. सो सिंस Z इज इक्वल, हमारा Z की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. यहाँ से हमारा Z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. यहाँ से XL स्क्वायर आ जाएगा हमारा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें तो Z स्क्वायर हमारा कितना है? दिस इज गिवन, अभी हमने कैलकुलेट किया 200
स्क्वायर माइनस आर हमारा कितना है एंड 40 माइनस 1 एंड 40, ये रह जाएगा हमारा कितना 3 इंटू 10⁴। ये एक्सएल स्क्वायर आया, यहाँ से एक्सएल हमारा आ जाएगा √3 इंटू 10⁻², रूट आ जाएगा ना, तो एक्सएल विल बिकम ओमेगा एल, सो दिस विल बिकम √3 इंटू 10⁻²। ओमेगा एल होता कितना है, ओमेगा एल इज 2 पाई एफ एल, इट इज गिवन बाई हाउ मच √3 इंटू 10⁻², यहाँ से एल हमारा आ जाएगा √3 इंटू, इसको 100 ले लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई पाई, एंड एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, इट इज गिवन 50 हर्ट्ज, सो it is 50 hertz, so 2 pi f is here, 50 to the 100, तो ये हमारा ऐसे एक 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, L will become √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14, अगर हम बेटा डिवाइड करेंगे तो L will become something 0.55 हेनरी, तो हमारे पास Z भी आ गया, L भी आ गया, Z है हमारा 200 ओम और L है हमारा 0.55 Henry. So first option is correct. So the correct option first. I hope you have understood it well. Best of luck.